गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं आईपीएस ऑफिसर कैसे बने। अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको आईपीएस ऑफिसर कैसे बने इसके बारे में आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको हम बताने वाले हैं कि आप के पास क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए और आपके पास कैसे तैयारी करने का रूटीन होना चाहिए। पूरे डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। क्या एज होना चाहिए इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी दूंगा कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बने। तो आईपीएस अफसर कैसे बने। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पब्लिक सर्विस। सिविल सेवाओं में सबसे प्रतिष्ठित पदों में एक आईपीएस का पद है। यह आईएएस के बाद आता है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस भारत की मुख्य 3 नागरिक सेवाओं में से एक है। इस पद की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। आईपीएस केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन होता है। इसका पूरा नियंत्रण गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसकी परीक्षा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा प्रति वर्ष आयोजित की जाती है, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के उपरांत आईपीएस के पद पर चयनित किया जाता है। आईपीएस किसे कहते हैं। आईपीएस का फुल फॉर्म आपको मैं बताया भी, इंडियन पब्लिक सर्विस होता है, जिसकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। एक आईपीएस अधिकारी मुख्यतः कानून और हुयात अपराधियों को अपराध करने से रोकता है और उन्हें गिरफ्तार करता है। यह कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होता है। अपराध को रोकने के साथ साथ नशीली दवाओं को तस्करी, मानव तस्करी, सीमा सुरक्षा को बनाए रखने, आतंकवाद को रोकने, रेलवे पुलिस और साइबर अपराधों का निरीक्षण और नज़र रखने के लिए जिम्मेदार होता है। आईपीएस अधिकारियों को भी सीबीआई, रॉ और आईबी, अर्धसैनिक बलों जैसे असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जैसे खुफिया एजेंसियों का नेतृत्व प्रदान किया जाता है। शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आईपीएस पद के लिए आपके पास, उसके बारे में आपको बताता हूँ। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अंतिम वर्ष के छात्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आपको एज लिमिट रहता है, अभ्यर्थी का 21 से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। दोस्तों, आपको एक चीज़ और इसमें डिटेल्स बता दूं कि अगर आपको आरक्षित वर्ग के हैं तो उसके अनुसार आपको छूट भी दिया जाता है। जैसे एससी, एसटी, ओबीसी होते हैं, उनको छूट भी मिलता है। शारीरिक योग्यता लंबाई, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 145 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। सीना, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 84 सेंटीमीटर तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 79 सेंटीमीटर अनिवार्य है। दृष्टि, आईपीएस पद के लिए आई साइट 6/6 या 6/9 होना चाहिए। कमज़ोर आँखों के लिए वजन 6/12 या 6/9 होना अनिवार्य है। परीक्षा का आयोजन, आईपीएस का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है। यह परीक्षा प्रति वर्ष आयोजित की जाती है। परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम, पेपर, विषय और अंक क्या होते हैं। पेपर ए में देखिए क्या होता है। क्वालिफाइंग, उम्मीदवार को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई किसी भी एक भारतीय भाषा का चुनाव करना होता है। देखिए, पेपर 300 का होता है। आपका पेपर बी भी अंग्रेजी होता है, क्वालिफाइंग 300। पेपर 1 में निबंध 250। पेपर 2 जनरल स्टडीज, भारतीय विरासत और सांस्कृतिक, दुनिया और समाज का इतिहास, भूगोल, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पेपर 3 भी होता है, जनरल स्टडीज, संविधान, राजतंत्र, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पेपर 4 में जनरल स्टडीज, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायो
DICTG वातावरण और सुरक्षा और आपदा प्रबंध, ये सब आपको पढ़ना होता है। जनरल स्टडीज भी करने पड़ते हैं। आचार नीति, अखंडता और एप्टीट्यूड और पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट आपको जो है 250 पेपर, यानी कि लिखित परीक्षा का कुल योग जो आपका होता है 1750 नंबर आपका होता है। इंटरव्यू 275 नंबर का। टोटल मिलाकर आपका जो है कुल अंक होता है 2025 हो जाता है। देखिए, अभ्यर्थी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी साइंस, मानव विज्ञान, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स और अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, लॉ, मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियर, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, जूलॉजी, भाषा, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, तेलुगु, उर्दू, तमिल, सिंधी, मणिपुरी में से आप किसी, इतना भाषा बताने का मतलब है कि आप किसी एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। उसको लगभग 45 मिनट का होता है। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार आयोग द्वारा निर्धारित सीमित समय होता है। साक्षात्कार के बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। उसमें क्वालिफाइंग पेपर के अंक नहीं जोड़े जाते हैं। ट्रेनिंग, IPS पद के चयनित अभ्यर्थियों को 1 वर्ष के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है। इनको ट्रेनिंग के लिए पहले मसूरी और बाद में हैदराबाद भेजा जाता है। वहाँ पर उन्हें भारतीय दंड संहिता, स्पेशल लॉ और क्रिमिनोलॉजी की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। IPS बनने के अन्य विकल्प, IPS बनने के 2 मार्ग हैं। पहला कि आप संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करें। दूसरा, राज्य द्वारा आयोजित PSC परीक्षा उत्तीर्ण करें और SP के पद को प्राप्त करें। फिर 8 से 10 वर्ष की सेवा देने के बाद आपको जो है प्रमोशन होकर आप IPS बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको IPS बनना है तो अभी मैं आपको इस वीडियो में जितने भी बातें बताए हूँ आपको याद रखना होगा और इसी हिसाब से आप जो है IPS ऑफिसर बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।